यौम पाकिस्तान पर जोशो वलवला आसमान छुएगा। 23 मार्च परेड का स्लोगन पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। दोस्त ममालिक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। मलेशियन वजीर आजम डॉक्टर महातिर मोहम्मद मेहमान खुसूसी। आजरबाईजान के वजीर दिफा, यूएई के आर्मी चीफ और ओमान के आला हुकाम शरीक होंगे। सऊदी अरब, टर्की, चीन, श्रीलंका, बहरीन के फौजी दस्ते भी शरीक होंगे। टर्की के F-16 और चीन के J-10 तैयारे भी फजाई करतब दिखाएंगे। अफगान अमन के लिए दोहा मुज़ाकरात में अहम संगे मील अबूर। अमरीका अफगानिस्तान से फौजी इनखला पर तैयार। तालिबान दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ लड़ने पर रजामंद। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद का कहना है मुआहिदे को दस्तावेजी शक्ल देने के बाद अफगानिस्तान में सियासी इत्तेफाक राय और जामे जंगबंदी पर बात होगी। Eastern Front, and you saw in the last few days what happened post Pulwama. A war frenzy generated for political considerations, a political party. भारत ने अमन के लिए हमारी कोशिशों का मुस्बत जवाब नहीं दिया। मशरकी और मगरबी सरहद पर सूरत-ए-हाल कशीदा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि PTI हुकूमत का मकसद बैरून मुल्क अकाउंट्स और जायदादें बनाना नहीं, उम्मीद है इक्तिसादी चैलेंज पर काबू पा लेंगे। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। भारत में चौकीदार ही चोर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तलबा तंजीमें भी मैदान में निकल आईं। राफेल डील की दस्तावेजात चोरी होने पर मोदी के खिलाफ केस चलाने का मुतालबा कर दिया। नेशनल स्टूडेंट ऑफ इंडिया ने दिल्ली के मुताद्दिद थानों में दरखास्त जमा करा दी। बरतानवी पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट का तरमीम शुदा मुआहिदा भी मुस्तरद कर दिया। डील के हक में 242 और मुखालिफत में 391 वोट पड़े। यूरोपीय यूनियन से बगैर डील इनखला पर वोटिंग आज होगी। वजीर आजम टेरेसा मे की अराकीन से नो डील के हक में वोट ना देने की अपील। बरतानिया 29 मार्च के बाद यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं रहेगा। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन बरतानिया की वफ्द की हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया से मुलाकात। पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने पेश करने के हवाले से सहाफती जिम्मेदारियों के हवाले से तबादला ख्याल। बरतानिया में सहाफ़ियों को पेश आने वाले मसाइल पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बर्मिंघम में मालूमाती सेमिनार। पाकिस्तानी कम्युनिटी का पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के अज़्म का इजहार। शुरका को पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मंसूबों से मुतल्लिक आगाह किया गया। वालसाल में फलाही इदारे के दफ्तर में चोरी की वारदात के बाद मुस्लिम कम्युनिटी का अहसन इक़दाम। आयशा मस्जिद की इंतजामिया ने 4 नए कंप्यूटर फलाही इदारे को अतिया किए। मेयर वालसाल ने आयशा मस्जिद की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मासूम बच्चों से ज्यादती। सीनियर ऑस्ट्रेलियाई पादरी को 6 साल कैद की सजा। कार्डिनल जॉर्ज पेल पर 2 बच्चों को हरासा करने का इल्जाम था। पेल जॉर्ज इंतहाई बुरे शख्स हैं, जज के रिमार्क्स। कार्डिनल पेल का सेहत जुर्म से इनकार, फैसला चैलेंज करने का ऐलान। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा तालीमी स्कैंडल बेनकाब हो गया। कैलिफोर्निया के रिहायशी विलियम $25 मिलियन की फ्रॉड स्कीम चलाते हुए पकड़ा गया।
उम्मीदवारों को एथलीट्स जाहिर करके नामवर यूनिवर्सिटीज में दाखिले दिलाता रहा। अदाकारा फेलिसिटी और लोरी समेत कई मारूफ शख्सियात मुस्तफीद हुई। ग्वाटेमाला एयर शो में पायलट जहाज पर काबू खो बैठा। आसमान पर उड़ता तैयारा करतब दिखाने के चक्कर में जमीन पर आ गिरा। शुरका खौफ के मारे चीखें मारने लगे। तैयारे में सवार दोनों पायलट हलाक हो गए। सऊदी अरब की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी कल्चर फेस्टिवल का आगाज़। पाकिस्तान समेत 80 ममालिक के 500 तलबा ने अपने अपने ममालिक के लिए तहजीब सकाफत को खूबसूरती के साथ पेश किया। शायरी, तकरीरी मुकाबले और खाना बनाने के भी मुकाबले हुए। पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम पाकिस्तान इस साल भी शायाने शान तरीके से मनाया जाएगा। यौम पाकिस्तान 23 मार्च का उन्वान पाकिस्तान जिंदाबाद रखा गया है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद यौम पाकिस्तान परेड के मेहमान खसूसी होंगे। बहरीन फौज के कमांडर जनरल शबीर मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा और आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल जाकिर हसन ऑफ तकरीब में शरीक होंगे। परेड में तुर्की, चीन, आज़रबाईजान, बहरीन, सऊदी अरब, श्रीलंका के दस्ते शरीक होंगे। आज़रबाईजान, बहरीन, सऊदी अरब और श्रीलंका के पैरा ट्रूपर्स फ्री फॉल जंप का मुजाहरा भी करेंगे। तुर्क F-16 और चीन के 6 J-10 तैयारे फजाई करतब भी दिखाएंगे। बात करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, ऐसे मौके पे जहां पर भारत चाहता है कि पाकिस्तान को सफारती महाज पर नाकामी हो, पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार हो जाए, यौम पाकिस्तान आ रहा है, कितना अच्छा फैसला है और कितना अच्छा ये एक मौका है जहां पर इतने अच्छे दस्ते शरीक होंगे, बड़े बड़े नाम शरीक होंगे, मलेशियन वजीर आज़म मेहमान खुसूसी होंगे। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि खासकर जो कशीदगी इस वक्त पाकिस्तान उसका शिकार है मुख्तलिफ जगहों से और ख़ासकर हिंदुस्तान के साथ, तो ऐसे मौके पे उनको तो मुंह की खाना पड़ेगी। वर्षा हो गया, वो हमेशा ये कहते रहे कि पाकिस्तान को हम तनहा करने जा रहे हैं, तो तनहा तो हिंदुस्तान हो गया। और ख़ासकर ये जो भी 26 फरवरी 27 फरवरी से लेकर जो हालात इधर हुए, उसके तहत हमने देखा कि हिंदुस्तान जो है, पूरी दुनिया उसकी तनकीद कर रही है और जो कुछ उन्होंने किया वो खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो तनकीद का इस वक्त उसको सामना है। और ये हमारे बरादर ममालिक हैं, इनका ऐसे मौके पे हमारे साथ शरीक होना मैं समझता हूँ बहुत ही खुश आइंद बात है और पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान जिस तरह उसने दोस्ती और अमन का पैगाम इस दौरान दिया है, जबकि भारत ने सरासर उसके साथ पहले तो LOC पर हुआ करता था, अब वो जारहियत खुलकर सामने आ गई। पाकिस्तान की सरहदों में घुसने की उसने कोशिश की और उसका फिर मुंह तोड़ जवाब भी उसको दिया गया। तो दुनिया मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ है और भारत की जो तदबीरें थी इस तरह की, वो सब नाकाम हो गई। तो मैं समझता हूँ बहुत ही खुश आइंदा है, बाइस फख्र है हमारे। जी, बहुत ही खुशाइंद है, बाइस फ़ख्र है। दिफाई तज्ज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब 92 न्यूज़ से बात कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आज़रबाईजान, बहरीन, सऊदी अरब और श्रीलंका के पैरा ट्रूपर्स फ्री फॉल जंप का मुजाहरा भी करेंगे। परेड में तुर्की, चीन, आज़रबाईजान, बहरीन, सऊदी अरब और श्रीलंका के दस्ते शरीक होंगे।
एक और अहम मामले का जिक्र करेंगे। दोहा मुज़ाकरात का अहम और तवील दौर मुकम्मल हो गया। अमेरिका अफगानिस्तान से फौजी इनखला की टाइमलाइन देने और तालिबान दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ लड़ने पर रजामंद हो गए हैं। अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी की यकीन दहानी और फौज निकालने के मामले को दस्तावेजी शक्ल देने पर फ़रीक़ैन राजी हो गए हैं। इन दोनों मामलात पर मुआहदे के बाद अफगानिस्तान में दाखिली मुज़ाकरात और जामे जंग बंदी पर बात होगी। दोहा में होने वाला अमेरिका और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का 5वां दौर खत्म हो गया। अमेरिकी नुमाइंदे खसूसी बराए अफगान अमन ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं कि अमन की सूरत हाल में बेहतरी आई है। ये बात वाज़ेह है कि कोई भी जंग नहीं चाहता। अपने ट्विटर पैगाम में ज़ल्मे खलीलजाद का कहना था कि तमाम मुश्किलात के बावजूद दोनों फ़रीक़ैन में जारी बातचीत में अहम पेशरफ्त हुई है। अफगान तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक उनका मजीद कहना था कि बातचीत में हमले ना करने की यकीन दहानी, गैर मुल्की अफवाज के अफगानिस्तान से निकलने, अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात और जंग बंदी पर गौर किया गया, जिनमें से हमलों और गैर मुल्की अफवाज से मुतालिक मसाइल पर पहले ही इत्तफाक हो चुका है। इनसे मुतालिक हतमी मुसवदे की तैयारी के बाद ही दूसरे मसाइल पर बातचीत की जाएगी। आइंदा लाए अमल पर बात करते हुए अपने ट्विटर पैगाम में ज़ल्मे खलीलजाद का कहना था कि अब उनका अगला कदम वाशिंगटन में ट्रम्प इंतजामिया से बातचीत करना है। सबके मुत्तफिक होने तक कोई हतमी मुआहिदा नहीं होगा। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में तालिबान ने अलकायदा समेत तमाम दहशतगर्दों से ताल्लुक तोड़ने और उनके खिलाफ कार्रवाइयां करने की यकीन दहानी कराई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का फिर भारत को अमन का पैगाम। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत अमन के लिए एक कदम बढ़ाए तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने पहले दिन से ही भारत को मुज़ाकरात की दावत दी। करतारपुर राहदारी खोलना पाकिस्तान की तरफ से खैर सगाली की आला मिसाल है। मशरकी और मगरबी सरहद पर कशीदा सूरत हाल है। अफगानिस्तान में अमन अमल के लिए कोशा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। Challenging situation on the Western Front in Afghanistan. And we have a situation brewing on the Eastern Front. And you saw in the last few days what happened post Pulwama. A war frenzy generated for political considerations. A political party not performing well, the economy not doing well, diverting the attention. भारत में कश्मीरियों से नफरत की एक और मिसाल सामने आ गई है। पुलवामा हमले के बाद कश्मीरियों को पनाह देने वाली हिंदू सहाफ़ी सागरिका की जान पर बन गई है। कश्मीरी नौजवानों को पनाह क्यों दी? इंतहा पसंद हिंदू 26 साला सहाफ़ी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। सागरिका ने पुलवामा हमले के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं के तशद्दुद से कश्मीरियों को बचाने में मदद की थी। भारत में कश्मीरियों से नफरत की एक और मिसाल सामने आ गई। पुलवामा हमले के बाद कश्मीरियों को पनाह देने वाली हिंदू सहाफ़ी सागरिका की जान पर बनाई। कश्मीरी नौजवानों को पनाह क्यों दी? इंतहा पसंद हिंदू 26 साला सहाफ़ी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। और कांग्रेस का नारा मुल्क का चौकीदार ही चोर है भारत में मकबूल होने लगा है। राफेल तैयारों की डील में मुबैना करप्शन के खिलाफ भारतीय तलबा भी मैदान में निकल आए हैं। तलबा तंजीम नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने मोदी के खिलाफ भारत के मुतादिद थानों में FIR जमा करा दी है। तलबा तंजीमों ने एहतजाज किया और मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जामे रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है, ये नारे भारत के तलबा लगा रहे हैं। गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है। गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है। पाकिस्तान में जोरदार तमाचा खाने के बाद अब मोदी सरकार राफेल तैयारों की डील में मुबैना करप्शन में फंसती नजर आ रही है।
कांग्रेस ने राफेल का इशू उठाया और मोदी की चोरी का नारा अपनी इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बनाया। अब भारतीय अवाम भी वोट देने से पहले मोदी से सवालात पूछ रहे हैं। भारत की तलबा तंजीम नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने पहले मोदी के खिलाफ एहतजाज किया और खूब नारेबाजी की। तलबा तंजीम ने मोदी के खिलाफ एक नहीं बल्कि दिल्ली के मुतअद्दिद थानों में दरखास्त की कि राफेल तैयारों की दस्तावेजात चोरी का जिम्मेदार मोदी है, इसके खिलाफ तहकीकात की जाए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तंजीम की दरखास्त पर मोदी के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार को अदालत में राफेल डील की दस्तावेजात चोरी पर बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया है और वजाहत तलब की है कि उन्होंने दस्तावेजात चोरी होने पर अब तक क्या कार्रवाई की। एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करें। भारत की हठधर्मी बरकरार है। मुनाफकत और नफरत का एक और मुजाहरा सामने आया। भारत ने करतारपुर राहदारी इजलास के लिए पाकिस्तानी सहाफियों को वीजे देने से इनकार कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारत ने हठधर्मी का मुजाहरा किया और पाकिस्तानी सहाफियों को वीजे देने से इनकार कर दिया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे फैसल रजा खान ने हमें ज्वाइन किया। फैसल, इससे पहले अजमेर शरीफ का वाकया सामने आया कि वीजे देने से भारत ने इनकार किया और अब करतारपुर राहदारी के लिए जिन सहाफियों ने जाना था उन्हें भी वीजे नहीं दिए जा रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। भारत ने एक दफा फिर हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए मुनाफकत और नफरत अंगेज पॉलिसी जो है उसका प्रचार किया है। भारत ने करतारपुर राहदारी इजलास जो कि कल अटारी में होने जा रहा है, उस हवाले से पाकिस्तानी सहाफियों ने कवरेज के लिए अटारी जाना था, जिसके हवाले से जो है वो वीजों के लिए बाकायदा इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन में दरख्वास्तें दी गई, लेकिन भारत ने जो है वो वीजों की फराहमी से इनकार कर दिया। और अब से कुछ देर कबल जो है वो तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने जो ट्वीट किया है उसके मुताबिक उन्होंने शदीद जो है वो गम गुस्से का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सहाफियों को इजलास में शिरकत के लिए वीजे न देना इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद के मौके पर 30 भारतीय सहाफियों को वीजे दिए। न सिर्फ वीजे दिए बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान से भारतीय सहाफियों की मुलाकात कराई गई। उन्हें खुसूसी तैयारे में लाहौर से इस्लामाबाद लाया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद जो है वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ारत खारजा में भारतीय सहाफियों के एजाज में खुसूसी इशाइया दिया। भारत की जानिब से जो है वो पाकिस्तानी सहाफियों के साथ इस किस्म का जो नारवा सलूक है वो इंतहाई अफसोसनाक है और नाकाबिले बर्दाश्त है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि उम्मीद है। बहुत शुक्रिया फैसल, आप तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। ट्रीसा में ब्रेक्जिट डील पर पार्लिमानी अरकान की हिमायत हासिल करने में एक बार फिर से नाकाम हो गई। अरकान पार्लियामेंट ने तरमीम शुदा ब्रेक्जिट डील दूसरी बार भी मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर ने नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। ब्रेक्जिट का ऊंट किस करवट बैठेगा, फैसला ना हो सका। बरतानवी पार्लियामेंट ने वजीर आजम टेरेसा मे की ब्रेक्जिट डील एक बार फिर मुस्तरद कर दी। 242 अरकान पार्लियामेंट ने टेरेसा मे की तरमीम शुदा डील के हक में वोट दिया, जबकि 391 ने मुखालिफत की। यूं बरतानवी वजीर आजम की डील को 149 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। The ayes to the right, 242, the noes to the left, 391. So the noes have it, the noes have it. Unlock. वोटिंग के बाद ईवान से खिताब करते हुए वजीर आजम टेरेसा मे की आवाज लड़खड़ा गई। उन्होंने बमुश्किल बात करते हुए कहा कि उन्हें ऐवान के इस फैसले पर बहुत ज्यादा दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है बरतानिया यूरोप से एक डील के साथ ही अलग हो। And I have personally struggled with this choice, as I'm sure many other honourable members will. I'm passionate about delivering the result of the referendum, but I equally passionately believe that the best way to do that is to leave in an orderly way with a deal. टेरेसा मे के बाद ऐवान से अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन ने भी खिताब किया। उनका कहना था टेरेसा मे का वक्त खत्म हो चुका, अब वक्त आ गया है कि मुल्क में आम इंतखाबात करा दिए जाएं। The government has been defeated again by an enormous majority, and they must now accept their deal, their proposal, the one the Prime Minister has put, is clearly dead and does not have the support of this House. It's time instead we had a general election and the people could choose
choose who their government should be. दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के ब्रेक्जिट के लिए मुज़ाकराती टीम के सरबराह माइकल बार्नियर कहते हैं डील को यकीनी बनाने के लिए यूरोप से जो मुमकिन हुआ उसने किया, मजीद तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं। तरमीम शुदा ब्रेक्जिट डील मुस्तरद होने के बाद अराकीन पार्लियामेंट आज नो डील ब्रेक्जिट पर वोट डालेंगे और अगर कामयाबी ना मिली तो जुमेरात को ब्रेक्जिट में ताखीर यानी आर्टिकल 50 में तौसी के लिए वोटिंग कराई जाएगी। मंसूबे के तहत बरतानिया को 16 दिन बाद यानी 29 मार्च को यूरोप से अलग होना है, मगर कोई नहीं जानता कल क्या होने जा रहा है। वज़ीर आज़म ट्रीज़ा में पार्लियामेंट में नई ब्रेक्जिट डील पेश करते हुए डील के हक में दलाइल देती रहीं। कहा कि या तो मेरा साथ दें या फिर ब्रेक्जिट को भूल जाएं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। The danger for those of us who want to deliver, to have faith with the British public and deliver on their vote for Brexit, is that if this vote is not passed tonight, if this deal is not passed, then Brexit could be lost. Can I say to my honourable friend will not be surprised, given what he's heard me say from this dispatch box before, that I entirely agree with him. I believe it is absolutely imperative for this House that we meet the decision that was taken by the British people in June 2016, that we deliver on that referendum and that we deliver Brexit for the British people. And as I say, there is a danger with a failure to agree a deal that actually could end up in a situation where we have no Brexit at all. And I say to the honourable gentleman, he's absolutely right. That's what Jean-Claude Juncker said in his press conference. It's what he'd made clear to me and to ministers. It's what other leaders have made clear as well. So as I believe that tonight, members of this House are faced with a very clear choice. Vote and support this deal, in which case we leave the European Union with a deal, and I'll go on to explain why I think it's a good deal. Or risk no deal or no Brexit. ब्रेक्जिट पर नई डील से कबल अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ट्रीज़ा में की नई डील भी मुस्तरद कर दी। कहते हैं वज़ीर आज़म की नई डील में कुछ भी मुख्तलिफ नहीं, नई डील में एक लफ्ज़ भी नया नहीं। इस डील के बरतानवी मईशत पर तबाहकुन असरात होंगे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। Thank you, Mr. Speaker. After 3 months of running down the clock, the Prime Minister has, despite very extensive delays, achieved not a single change to the withdrawal agreement. Not one single word has changed. Mr. Speaker, in terms of the substance, literally nothing has changed. So let us be clear. The withdrawal agreement is unchanged. The political declaration is unchanged. The joint statement is a legal interpretation of what is in the withdrawal agreement. And the unilateral statement is the UK government trying to fool its own backbenchers because the EU has not even signed up to it. Mr. Speaker, this was a bad deal in December when Labour decided to vote against it. It was a bad deal in January when it was rejected by the largest margin in parliamentary history. And, Mr. Speaker, it is the same bad deal now. We will be voting against this deal tonight for the reason that we set out when replying to the debate in December. It is a bad deal that will damage our economy, undermine our industries, irreparably harm our manufacturing sector, risk our National Health Service, damage our public services and harm our living standards. Because, Mr. Speaker, it opens up the possibility of a race to the bottom. A bonfire of rights and protections provides no certainty on trade and customs arrangements in the future that will risk people's living standards. पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानवी काविशें जारी हैं। पाकिस्तान भारत अमन के लिए बरतानिया के भारत से सफारती राब्ते। इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू की भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया से मुलाकात हुई। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए काविशों पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन बरतानिया के वफ्द की हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया से मुलाकात हुई। बरतानिया में सहाफ़ियों के मसाइल और पाकिस्तान का बेहतरीन इमेज दुनिया के सामने पेश करने के हवाले से सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए।
बरतानिया में पाकिस्तानी सहाफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के नुमाइंदा वफ्द की पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया से मुलाकात। बरतानिया में सहाफ़ियों को पेशा वाराना फ़राइज़ की अदायगी में मसाइल पर गुफ्तगू। सेक्रेटरी जनरल PJA वजाहत अली खान ने वफ्द की क़यादत करते हुए तंजीम की जानिब से हाई कमिश्नर को बरतानिया में जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि पाकिस्तान की खिदमत और सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने पेश करने के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। मुलाकात में हाई कमीशन में तैनात प्रेस मिनिस्टर मुनीर अहमद भी मौजूद थे, जबकि PJA की जानिब से सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद सरवर, इफ्तिखार कैसर, तज्जिया निगार शाहिद खान, शाहिद कुरैशी, रजिया सुल्ताना, आसिफ सलीम मीठा और गुलाम हुसैन अवान ने शिरकत की। मुलाकात में सीनियर सहाफ़ियों ने हाई कमीशन में अहम शख्सियात की आमद के मौका पर गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी के हवाले से भी बातचीत की। इस मौका पर हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने तजावीज़ को गौर से सुना और मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान में मौजूदा सरमायाकारी और इस पर पेशरफ्त के हवाले से बर्मिंघम में मालूमाती सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी ने बाहमी दिलचस्पी लेते हुए पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के अज़्म का इजहार किया। आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। बरतानिया समेत दीगर मुमालिक में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इसी हवाले से बर्मिंघम के मुकामी होटल में मालूमाती सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें शुरका को पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ कंपनियों के ओहदेदारों का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए अहम किरदार अदा किया। वक्त आ गया है कि वो सरमायाकारी करके आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल रोशन करें। मीडिया से गुफ्तगू में साकिब रफीक चौधरी और दीगर ने कहा कि हालिया पाक भारत कशीदगी पर इमरान खान हुकूमत की सिफारती जीत से ओवरसीज सरमायाकारों के हौसले मजीद बुलंद हुए हैं और वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म हैं। जो बेसिक मकसद है वो पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट्स ऑब्वियसली, और चूँकि ओवरसीज पाकिस्तानीज का शुरू से बहुत बड़ा किरदार रहा है पाकिस्तान में, हम ये समझते हैं कि अब इसको अदर वे अराउंड भी होना चाहिए। हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये बता रहे हैं कि अभी तक तो पाकिस्तान ने आपसे बहुत कुछ लिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ऐसी पोजीशन में है कि ये आपको रिटर्न में बहुत कुछ दे भी सकता है। पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है और ये सब कुछ हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। मिस किया था ओवरसीज पाकिस्तानीज से, वो हमने पूरा किया है। पाकिस्तानीज को हम यहाँ पे अपडेट देने आए हैं, सिर्फ ये श्योर करवा पाकिस्तान से जेन्युइन और अच्छी रेपुटेशन वाले प्रोजेक्ट्स लेके आती है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, और उसके बाद भी आफ्टर सेल भी हम लोग ये सारी सर्विसेज देते हैं। हमारे जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि इस वक्त को यूटिलाइज करें और पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह आपने सुना है कि नया पाकिस्तान जो कि बनने जा रहा है, तो उसी तरह एक नया सिटी भी बनने जा रहा है। शुरका ने सेमिनार के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि इससे पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलेंगे। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। वॉल्सल में वाक़े मारूफ फलाही इदारे के दफ्तर में चोरी की वारदात के बाद मुस्लिम कम्यूनिटी का अहसन इक़दाम। आयशा मस्जिद की इंतज़ामिया ने 4 नए कंप्यूटर मॉनिटर अतिया कर दिए। इरफान अहमद की रिपोर्ट देखिए। है लोग जहां में वही अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। डिप्रेशन में मुब्तला अफराद की मदद करने वाली फलाही तंजीम स्मारिटन्स के वॉल्सल में वाक़े दफ्तर में चोरी की वारदात हुई। ऐसे में वॉल्सल कम्यूनिटी इनकी मदद के लिए उठ खड़ी हुई। It's great to be here at the Walsall branch of the Samaritans when, unfortunately, we heard about a week ago that some terrible things happened at the branch when they were burgled and... For the 4 monitors that we've received today, following our break-in last week, we're very grateful for the local community for this donation, as it will enable us to keep our volunteer service going. We aim to do 24/7 volunteering here at Samaritans in Walsall. This is our 50th year and we hope to get a further 50 volunteers. So the more monitors we get, the more people we can get into branch to help us provide this service. So we're very grateful. ये Samaritan एक country wide organisation है जो स्ट्रेस्ड और ऐसे ज़हनी तौर पर जो परेशान लोग हैं उनको हेल्प और सपोर्ट कर रही है। गुज़श्ता दिनों यहाँ इन्हें एक हादसे से गुजरना पड़ा जिसके नतीजे में यहाँ नुकसान हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयशा मस्जिद हमेशा की तरह
पोलसोल में और जहाँ कहीं भी इस तरह की कोई कम्युनिटी वेलफेयर से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो आयशा मस्जिद हमेशा वहाँ फोर फ्रंट पे नज़र आती है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी उस रिवायत को बरकरार रखते हुए आज आयशा मस्जिद ने यहाँ इन्हें मॉनिटर्स डोनेट किए हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए आयशा मस्जिद एंड इस्लामिक सेंटर की इंतजामिया ने 4 कंप्यूटर मॉनिटर अतिया किए। इस मौके पर मेयर ऑफ वॉल्सल मार्को लोंगी ने आयशा मस्जिद की इंतजामिया का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। सेवा करना कम जिन्हां दा ਉਹ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪੱਲੇ सुई आपे नंगी रह के सीवे सब दे पल्ले। कैमरा टीम के साथ इरफान अहमद फराज, वलसल, बरतानिया। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आलमी मंजरनामे पे नजर डालते हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में दाखिलों से मुताल्लिक अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया। जालसाज नेटवर्क लोगों को गैर कानूनी तरीके से अमरीकी यूनिवर्सिटीज में दाखिले दिलाता था। $25 मिलियन की फ्रॉड स्कीम में मुलव्विस हॉलीवुड अदाकारों समेत दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। कॉलेजेस और आला तरीन यूनिवर्सिटियों में अमीर वालिदैन के बच्चों के दाखिलों की राह हमवार करने वाला अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल बेनकाब। बोस्टन में अदालत को बताया गया कि कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाला मुल्जिम विलियम रेक्सेंगर भारी रकूम लेकर तलबा के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में दाखिलों की राह हमवार करता था। अदालत को बताया गया कि मुल्जिम तलबा को एथलीट्स के लिए मुख्तलिफ सीटों पर दाखिले के लिए खिलाड़ी के तौर पर सामने लाता था और उनके टेस्ट वगैरह के लिए मुख्तलिफ शोबों के कोचेस को रिश्वत दिया करता था। दौरान समाअत विलियम ने अपने तमाम जराइम का एतराफ कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये शख्स $25 मिलियन की फ्रॉड स्कीम चला रहा था। इसकी स्कीम से फायदा उठाने वालों में अदाकारा फेस्टी हैफमैन, लोरी लॉगलैंड, कई इदारों के CEOs और मालदार शख्सियात के बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विफाकी इदारों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए दर्जनों अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि फ्रॉड के जरिए मफादात हासिल करने वाले मजीद 49 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। हसन अब्दाल सिख मजहब की अहम इबादतगाह गुरुद्वारा पंजा साहब की बदौलत बैनुल अक़वामी शोहरत का हामिल शहर है। हर साल दुनिया भर से हजारों सिख ज़ायरीन बैसाखी के मेले और दीगर अहम मजहबी त्योहारों के मौके पर गुरुद्वारा पंजा साहब पर हाजिर होकर मजहबी रसूमात अदा करते हैं। हसन अब्दाल से जान शेर की रिपोर्ट। हसन अब्दाल में मौजूद गुरुद्वारा पंजा साहब महाराजा रंजीत सिंह के जरनैल सरदार हरी सिंह नलवा ने 1830 में तामीर करवाया था। रिवायात के मुताबिक बुजुर्ग वली कंधारी ने पहाड़ से एक बड़ा पत्थर नीचे धकेला, जिसे बाबा गुरु नानक ने अपने पंजे से रोक लिया। पंजे का निशान आज भी पत्थर पर मौजूद है। गुरुद्वारा पंजा साहब की तामीर नौ का काम 1920 में किया गया, जबकि गुरुद्वारा की छतरी 1932 में तामीर की गई। गुरुद्वारा के चारों जानिब यात्रियों के मेहमान खाने और लंगर खाने तामीर किए गए हैं। बैसाखी पे यहाँ पर बहुत बड़ा मेला होता है और गुरु नानक पाशा का जन्मदिन होता है ना, उस पे बहुत से लोग आते हैं, बाहर मुल्कों से, हिंदुस्तान से, मुख्तलिफ जगहों से लोग आते हैं यहाँ पे, तो ये इन कमरों में वो रहश पजीर होते हैं। यात्री गुरुद्वारा के तालाब में स्नान करते और बाबा गुरु नानक के पंजा पर अपना पंजा रखते हैं। सिख अकायद के मुताबिक इस तरह उनके गुनाह खत्म और पवित्र हो जाते हैं। जब देखा कि मेरे कुआं सूख गया है तो उन्होंने बड़ा सा पत्थर नीचे की तरफ रोड़ दिया। जब ये नीचे आता था तो बाबा गुरु नानक पातशाह ने जब देखा तो पत्थर आ रहा है तो उन्होंने इस तरह हाथ किया है और हाथ वो पत्थर में लग गया, पत्थर रुक गया, उसमें वो पंजा बन गया। जो आप पंजे की बात करते अभी तक इतिहासकाली के पंजा अभी भी यहाँ पर शोभत है। गुरुद्वारा पंजा साहब के तालाब में सैकड़ों मछलियाँ मौजूद हैं, जिन्हें यात्री अकीदत से खुराक डालते हैं। गुरुद्वारा पंजा साहब में सिख मत की मुकद्दस अलामत बाबा गुरु नानक के हाथ का वो निशान है जो एक पत्थर पर नक्श और 300 बरस से यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन इमरान चौधरी के साथ जान शेर 92 न्यूज़ हसन अब्दाल।
रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलोचिस्तान ज़रखेज़ और हमागीर तहजीब व तमद्दुन का हामिल है, जो अपने कदीम हसीन रंगों को खुद में समोए हुए है। रंगीन धागों के इम्तजाज से तैयार शौले भी बलोचिस्तान की सकाफत की पहचान है। कोयटा से फजल तवाब की रिपोर्ट। बलूचिस्तान सकाफतों की सरजमीन। यहाँ बसने वाले अक़वाम के रहन सहन और पहनावे में सकाफत की झलक नजर आती हैं। कोयटा के बाजारों में ख़वातीन की तरह मर्दों के मलबूसात में रंग बरंगे धागों के इम्तजाज से कशीदा की गई बलूची शालें फरोख्त हो रही हैं, जो न सिर्फ बलोच अक़वाम के लोग ही ज़ेबतन करते हैं, बल्कि पश्तून हो या पंजाबी, सिंधी हो या सराइकी, हर किसी के शानों की जीनत बनी नजर आती हैं। बलूचिस्तान ये शालें सिर्फ बलोच ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान में रहने वाला हर शख्स इसको पहनता है। हर लोगों का सकाफत है बलूची में, इस मौके में पर हम लोग ये चीज़ पहनते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सर्दियों के मौसम में भी, गर्मियों के मौसम में भी ये हमेशा हम लोग पहनते हैं। दुकानदार कहते हैं कि इनकी मांग इस कदर है कि दुकान में हर वक्त खरीदारों का रश लगा रहता है। लोग बहुत पसंद करते हैं, खासकर ये बलूची कल्चरल डे तो 2 मार्च को, इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे बनाए और बहुत सारे बिक किए। कदर और ऊन से तैयार की गई गर्म शालों पर हाथ से कशीदा कारी की जाती हैं, जो एक हफ्ते में बनकर तैयार होती हैं, जिनकी कीमतें 2000 से लेकर 16,000 रुपए तक हैं। कशीदा कारी से मुज़य्यन बलोची शालें जब मर्दों की शानों की जीनत बनती है तो उनकी आन बान और शान में मजीद इजाफा कर देती हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ फजल तवाब, 92 न्यूज़, कोयटा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv। देखते रहिए 92 न्यूज़।